नमस्कार साथियों, कैसे हो आप? सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, मैं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करती हूँ और आज की क्लास का आगाज़ करती हूँ। तो दोस्तों, हमारे राजस्थान के कुछ मेले हैं जो बहुत प्रमुख हैं, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम पहले जयपुर डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करेंगे कि यहाँ कौन से मेले प्रसिद्ध है। जिसमें पहले है तीज का मेला, जो श्रावण शुक्ल तृतीया को भरा जाता है, क्योंकि भगवान शंकर पहली बार माँ पार्वती का गोना करने के लिए आए थे, इसी के लिए। और दूसरा है गणगौर का मेला, जो चैत्र शुक्ल तृतीया को भरता है। और दोस्तों, अकेली गवर की शादी मतलब शाही सवारी कहाँ निकाली जाती है? जो जैसलमेर में निकाली जाती है दोस्तों, जो चैत्र शुक्ल चतुर्थी को निकाली जाती है। और दोस्तों, बाणगंगा का मेला वैशाख पूर्णिमा को भरा जाता है, जो बेराट जयपुर में महाराणा राम सिंह क्षत्रिय ने हर की पौड़ी तीर्थस्थल का निर्माण करवाया था, इसीलिए भरा जाता है। इसी के साथ अपना अगला क्वेश्चन है शीतला माता का मेला, जो सील की डोंगरी चाकसू जयपुर में भरा जाता है, जो चैत्र कृष्ण अष्टमी को भरा जाता है। ये ढूंढाड़ प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है दोस्तों। इसमें बैलगाड़ी की पूजा होती है और ये बैलगाड़ी मेला भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों शीतला माता का जो सवारी थी वो गधा था और इसमें गधे की पूजा की जाती है। और हमारे राजस्थान में भी ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसी के साथ अपना अगला मेला, जिसमें हम अलवर के प्रमुख मेलों के बारे में बात कर रहे हैं, भरतरी का मेला, जो भाद्र शुक्ल सप्तमी व अष्टमी को भरा जाता है। उज्जैन के राजा हुए थे ये भरतरी, जिनकी पत्नी थी रानी पिंगला। इनकी स्टोरी भी है दोस्तों। इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक। इस कंकटनाथों का तीर्थ भी कहा जाता है। मत्स्य प्रदेश का ये सबसे बड़ा मेला है दोस्तों। इसी के साथ भगवान जगन्नाथ जी का मेला, जो आश्विन शुक्ल नवमी से 11 तक भरा जाता है। इनकी रथ यात्रा प्रसिद्ध है दोस्तों। भगवान जगन्नाथ जी का 250 वर्ष पुराना मंदिर, जहाँ से रथ यात्रा निकालकर 6 किलोमीटर दूर जानकी माता के मंदिर तक जाती है, जहाँ भगवान जगन्नाथ जी और जानकी माता का विवाह का एक रस्म किया जाता है, जिसे रथ यात्रा कहा जाता है। इसी के साथ नारायणी माता का मेला दोस्तों। नारायणी माता नारियों की कुलदेवी है और ये बरवा डोंगरी अलवर में भरा जाता है। नाई जाति की कुलदेवी है। वास्तु के नाम करमवती है। पुजारी मीणा जाति के लोग हैं, लेकिन वर्तमान में मीणा और नाइयों में विवाद चल रहा है उच्च न्यायालय में इसी चीज़ को लेके। इसी के साथ हम बीकानेर के पढ़ेंगे, इसमें जम्भेश्वर जी का मेला फाल्गुन अमावस्या से लेकर आश्विन अमावस्या तक भरा जाता है, जो मुक्काम तालवा नोखा बीकानेर में भरा जाता है। इसी के साथ अगला मेला है कपिल मुनि जी का मेला, जो कार्तिक पूर्णिमा को भरता है, जो कोलायत में भरता है। जन्म पुष्कर अजमेर में हुआ था इनका, कपिल मुनि जी का, जो सांख्य दर्शक के जनक हैं। कोलायत व पुष्कर झील का दीपदान महोत्सव बहुत प्रसिद्ध है दोस्तों। इसी के साथ चूरू जिले के मेले पढ़ेंगे हम, जो साहुआ का मेला है, जो कार्तिक पूर्णिमा को भराया जाता है। राजस्थान में सिखों का सबसे बड़ा मेला साहुआ का मेला है, जो कहाँ भराया जाता है, जो चूरू में भराया जाता है। और अभी हम भीलवाड़ा के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। फूल डोल मेला कहाँ भरता है? तो दोस्तों भीलवाड़ा में भरता है, जो चैत्र कृष्ण एकम से लेकर पंचमी तक भरता है, जो शाहपुरा भीलवाड़ा में भरा जाता है। राम स्नेही संप्रदाय का वार्षिक उत्सव, जो फूल डोल कहलाता है। ओके, अब हम अजमेर के बारे में पढ़ेंगे। ख्वाजा साहब का उर्फ होता है यहाँ पे। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी है। राजस्थान का सबसे विशाल मेला लगता है यहाँ। आयोजन पहली रजब से 6 रजब तक, लेकिन समारोह की पूर्ण रस्म 9वीं रजब को होता है। हाल ही में 2021 में इसका 809वां उर्स मनाया गया। राजस्थान में मुस्लिम संप्रदाय का सबसे बड़ा मेला है दोस्तों, कौन सा? ख्वाजा साहब का है। और इसे उर्स में देश व विदेश से लाने वाले धर्मावलंबियों को भी जायरीन कहा जाता है। इस उर्स का मुख्य आकर्षक कबालों की प्रस्तुति है। इसी के साथ अगला पुष्कर मेला, जो अजमेर में भरा जाता है, कार्तिक पूर्णिमा को भरा जाता है। ये प्रसिद्ध मेला है काफ़ी ज़्यादा। इसे रंगीन मेले की भी संकेत दी जाती है। ये मेरवाड़ा का कुंभ भी कहलाता है दोस्तों। इसी के साथ अपना अगला क्वेश्चन, इसमें सर्वाधिक देशी और विदेशी पर्यटक आते हैं। वर्ष 2007 में भारतीय डाक तार विभाग द्वारा इस मेले पर 2 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। इस मेले में ऊँट सजाओ प्रतियोगिता, जिसके विजेता को अशोक दिया जाता है, जिसे कैमल मेल ऑफ राजस्थान का अवार्ड भी दिया जाता है।
और दोस्तों टाइगर मैन ऑफ राजस्थान कौन है, तो दोस्तों ये कैलाश सांखला है। वाटरमैन ऑफ जोड़े वाला बाबा जो राजेंद्र सिंह अलवर से हैं। घोड़े वाले बाबा अपने कर्नल जेम्स टोड है दोस्तों। और रेल वाले बाबा किशन लाल सोनी है। और मंकी मैन किनको बोलते हैं दोस्तों, तो जानकी लाल भंड को बोलते हैं। इसने राजस्थान की बहरूपिया कला को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। किसने? जानकी लाल भांड को, जो मंकी मैन भी कहलाते हैं। इसी के साथ बादशाह मेला भी प्रसिद्ध है पुष्कर का, जो चैत्र कृष्ण द्वितीय को बढ़ता है धुलंडी के दूसरे दिन। और यहाँ का बीरबल डांस प्रसिद्ध है। अब हम कोटा के मेले पढ़ेंगे दोस्तों, जिसमें है दशहरा का मेला काफ़ी ज़्यादा कोटा का प्रसिद्ध है, जो आश्विन शुक्ल दशमी को अर्थात विजयादशमी को बढ़ता है। जब बना दीपावली पे राम जी आए थे रावण का अंत करके, इसी के लिए बुराई पर अच्छाई की जीत पर मनाया जाता है। राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध दशहरा मेला है। इस मेले की शुरुआत दोस्तों 1895 में कोटा के शासक उमेश सिंह द्वारा किया गया। ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जामों में पूछा भी गया है दोस्तों। इस दिन मंडोर जोधपुर में शोक दिवस भी मनाया जाता है दोस्तों। ऐसी मान्यता है कि रावण की पत्नी मंदोदरी मंडोर जोधपुर की रहने वाली थी। इस दिन खेजड़ी की पूजा की जाती है दोस्तों। खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों, तो प्रोपेसिस सिनेरिया है। धार्मिक ग्रंथों में इसे शमी कहते हैं। सर्वाधिक पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। वर्तमान में ये राजकीय वृक्ष या सिलिस्ट्रेशन जाइकोट्रोमा बफोरा नामक बीमारी से ग्रसित है। जहाँ आजकल खेजड़ियाँ ख़त्म हो रही है हमारे राजस्थान में, हमारे सीकर डिस्ट्रिक्ट की तरफ तो बहुत ज़्यादा ख़राब स्थिति है खेजड़ियों को लेके। इस दिन लीलटास पक्षी के दर्शन शुभ होते हैं। वो होता है ना बड़ा सा पक्षी, उसको हमारे घर वाले बोलते हैं वो दिखना चाहिए, अच्छा होता है, शुभ होता है, सारे काम बन जाते हैं, ऐसा कुछ पता नहीं होता होगा। इसी के बारे में हम जिला 12 के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ सीताबाड़ी का मेला काफ़ी प्रसिद्ध है दोस्तों, सुना होगा आपने भी, जो ज्येष्ठ अमावस्या को भरा जाता है। 12 जिले की सहबाद तहसील के केलवाड़ा नामक स्थान पर यह लगता है दोस्तों। शहरी जाति का कुंभ कहते हैं सीताबाड़ी मेला को। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान में रखना। हाड़ौती प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा है दोस्तों, सीताबाड़ी का मेला है। और इसी के साथ डोल मेला जो भाद्रपद शुक्ल एकादशी को बढ़ता है। इसी के साथ राजसमंद जिले के कुछ मेले हैं। चार भुजाजी का मेला भी लगता है यहाँ पे, जो भाद्र शुक्ल एकादशी को बढ़ता है। राजसमंद जिले के कड़भोर नामक स्थान पर भगवान कृष्ण का विख्यात मंदिर है, जिसे चार भुजानाथ के नाम से जाना जाता है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा स्वराज संकल्प यात्रा का शुभारंभ भी यहाँ से किया गया। अब हम जिला डूंगरपुर के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें गलियाकोट का उर्स फेमस है। डूंगरपुर जिले के सांगवाड़ा तहसील के गलियाकोट नामक स्थान पर मोहर्रम के 27वें दिन लगता है ये, और गलियाकोट में माही नदी के तट पर यह स्थित है। इसी के साथ इसका संबंध दाऊदी बोहरा संप्रदाय से, यहीं पर बोहरा संत फरुखुद्दीन की दरगाह भी स्थित है दोस्तों। दरगाह के समीप मस्जिद स्थित है, जिसमें महिलाएं की भी प्रार्थना करती हैं दोस्तों। इसी के साथ हम बेणेश्वर महादेव का मेला पढ़ेंगे, ये जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, जो नवाहपुरा में भरा जाता है। अर्थात डेल्टा की मल्लिका सोम माही जाखम की त्रिवेणी संगम पर यह बेणेश्वर महादेव का मंदिर है, जहाँ मेला लगता है। इसे मृत आत्माओं का मुक्तिधाम भी कहा जाता है। इस मृत आत्माओं को मुक्तिधाम भी कहा जाता है। यहाँ भारत का एकमात्र खंडित शिवलिंग है, जहाँ खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। जैसे हमारे राजस्थान में, हमारी संस्कृति में कहते हैं ना, खंडित मूर्ति की पूजा नहीं करी जाती है, अशुभ होता है, लेकिन यहाँ खंडित शिव जी की पूजा की जाती है। जो बेणेश्वर महादेव का मेला लगता है वहीं, और ये मेला माघ पूर्णिमा को लगता है। आदिवासियों का कुंभ भी बेणेश्वर महादेव के मेले को कहते हैं। बिलों का कुंभ भी है, ये वागड़ का कुंभ भी है, वागड़ का पुष्कर भी इसे कहा जाता है। ये 3 बार मेला लगता है, जो दीपावली के 1 महीने बाद लगता है। ये दीपावली के 1 महीने बाद मेला लगता है। और इसके साथ हम बांसवाड़ा के मेले पढ़ेंगे। घोटिया अम्बा का मेला जो चैत्र अमावस्या को लगता है। बांसवाड़ा जिले का ये सबसे बड़ा मेला है दोस्तों। यहाँ पर पांडव अज्ञात वनवास काट कर आए थे। यहीं पर पांडवों द्वारा भगवान कृष्ण की सहायता से 88,000 ऋषियों को केले के पत्तों पर चावल व आमरस का भोजन कराया गया था दोस्तों। आज भी यहाँ पर पुष्पहीन केले के वृक्ष, चावल, अमरस पाए जाते हैं। अब हम जिला चित्तौड़गढ़ के बारे में पढ़ेंगे, तो इसका मातृकुंडिया का मेला काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है दोस्तों। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण मेला है।
जो काफ़ी एग्ज़ामों में पूछा भी गया है, अभी भी पूछा जा सकता है। एलडीसी हाई कोर्ट की में ये ऐसे क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं। मातर कुंडिया का मेला वैशाख पूर्णिमा को भरा जाता है, जो रोशमी गांव में भरा जाता है। मेवाड़ का हरिद्वार भी मातर कुंडिया के मेले को कहते हैं, जो चित्तौड़गढ़ में भरता है दोस्तों। अभी हम जोधपुर के मेलों के बारे में बात करेंगे। अब खेजड़ली का मेला कब भरता है, तो भाद्रपद शुक्ल दशमी को। ये घटना तो आपको पता ही होगा दोस्तों, अमृता देवी विष्णु के बारे में है। उन्हीं की स्मृति में ये मेला भरा जाता है, जो जोधपुर से 30 किलोमीटर दूर है। और ये बात ना 1730 की, जब महाराजा उबेर सिंह के आदेश से हाकिम खिजरली गांव में पहुंचा, जहां अमृता देवी विष्णु के नेतृत्व में 363 स्त्री पुरुष जो अपने ये पेड़ों के चक्कर में बलिदान देख के शहीद हो गए। और वृक्षों की खातिर स्वयं को जो बलिदान किया जाता है उसे खड़ाना साका कहा जाता है, जो 1363 में हुआ। इसमें 69 स्त्री थी और 294 पुरुष थे। इसी के साथ अपने प्रमुख मेले समाप्त हुए दोस्तों। अगर आपको आज की कक्षा अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर करना। और आपको अगर इसमें कोई भी गलती, मिस्टेक दिखी है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और आपको इसके बारे में और आपको पीडीएफ जल्दी ही प्रोवाइड करा दिया जाएगा दोस्तों।